हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत चाई स्क्वायर टेस्ट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया जून 2018 से। क्वेश्चन है द ग्रेड्स इन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर सेमेस्टर वेयर एज फॉलोज। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स इज यूनिफॉर्म एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यू मे यूज द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रेड निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम इन सभी को ऐड करके ऐसे किससे डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पर तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करने पर हमें क्या आ रहा है 20, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रेड क्या है 20। अब हम यहाँ पर चाई स्क्वायर निकाल लेंगे। चाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से निकालेंगे, समेसन ओ माइनस ई का स्क्वायर बाई ई, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ओ माइनस ई का स्क्वायर। यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू जैसे पहले हम लेते हैं 14 और एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमें फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा 20 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 40 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 18 है, तो फिर यहाँ 18 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर तीसरा 32 है, 32 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर प्लस 20 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर इसी तरह से 16 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर प्लस 20 माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 20। तो यहाँ पर हमें यह किस रूप में प्राप्त होता है, -6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाई 20 से यहाँ पर हमें यह क्या रिजल्ट प्राप्त होता है 10। तो यहाँ लिखेंगे सिंस टेबल वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना 11.07, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू। ठीक है, यह चाई स्क्वायर का जो वैल्यू हमें मिला है कैलकुलेटेड वैल्यू, यह उसके टेबल वैल्यू से क्या है कम है, तो देयरफॉर द हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसके बाद अगला 200 डिजिट्स वेर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ टेबल्स, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिजिट्स वेर। यहाँ पर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज चाई स्क्वायर टेस्ट टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, द डिजिट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स। यू मे लाइक टू यूज द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/10, 10 से 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ चाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो समेशन ओ माइनस ई का स्क्वायर बाई ई, तो यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या निकला है 20। अब ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभी ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसी में से हम 20 को माइनस करते जाएंगे और उसका स्क्वायर लेते चलेंगे और फिर उन सबों को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर 18 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 19 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 23 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, प्लस 21 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 16 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 25 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 22 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 20 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, फिर प्लस 21 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20, प्लस 15 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 20। तो इस तरह से हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है यहाँ पर 4.3। ठीक है, तो अब यहाँ टेबल वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 16.9। तो चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है इससे लेस है। ठीक है, 16.9 से लेस है, तो यहाँ सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर इज लेस देन द टेबल वैल्यू, देयरफॉर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट। ओके, records taken from the number of male and female birth in 800 families having 4 children are given below। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। टेस्ट whether the data is consistent with the hypothesis that the binomial law holds for the chance of a male birth is equal to that of a female birth at the 5% level of significance। You may use the following values। ठीक है, तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2, मतलब मेल और फीमेल दोनों के बर्थ लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल है 1/2 1/2।
अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉयज़, मतलब चारों बच्चों का लड़का ही होने की क्या प्रायिकता, तो यहाँ कैसे निकलेगा 4C4, ठीक है, मतलब NCR P⁻R और Q⁻n-R, उसी फॉर्मूला पर हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4C4 1/2 2⁴ इंटू 1/2 2⁴ इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 2⁴ इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, तो यहाँ पर 4C3 1/2 2⁵ इंटू 1/2 2⁴ -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1/8 इंटू 1/2 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, यहाँ 4C2 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 2⁴ -2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/8। फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4C1 इंटू 1/2 2⁴ इंटू 1/2 2⁴ -1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू 1/8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स, मतलब चारों जो है बच्चे वही क्या हैं लड़कियां हैं, तो यहाँ पर 4C0 इंटू 1/2 2⁵ इंटू 1/2 2⁴ -0 इज इक्वल टू क्या मिलता है 1/16। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फॉर 800 फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ ऑल बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 800 यानी 50, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है, मतलब चारों बच्चे जो हैं क्या है लड़के हैं, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 50। इसी तरह से नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, तो यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, ऐसे परिवार जिसमें कि 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है, उसका हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 200 निकलता है। इस तरह से नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हमें क्या मिलता है 3/8 इंटू 800 यानी 300। इसी तरह से नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 800 यानी 200। नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ ऑल गर्ल्स क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 800 यानी कि 50। तो ये सभी क्या हुए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब ऐसे परिवार जिसमें चारों बच्चे लड़के हैं, इसी तरह से ऐसे परिवार जिसमें कि 4 बच्चे में 3 लड़का है 1 लड़की है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है हमें 200 है। इसी तरह से बताया गया। तो अब यहाँ पर चाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, समेसन O माइनस ई का स्क्वायर बाई ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे और ई का मान तो जो हमें आया हुआ है यहाँ पर उसे पुट कर देना है। तो पहला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है क्या है 64 है, तो 64 माइनस 50 का स्क्वायर बाई 50। दूसरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 236 है और हमें यहाँ पर दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या निकला है 200, तो यहाँ पर 236 माइनस 200 का स्क्वायर बाई 200। इसी तरह से तीसरा हमें क्या दिया हुआ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 290 और यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या निकला है 300, तो 290 माइनस 300 का स्क्वायर बाई 300। फिर जाकर चौथा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 178 है और यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 200 है, तो 178 माइनस 200 का स्क्वायर बाई 200 फिर प्लस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 32 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 50, तो 32 माइनस 50 का स्क्वायर बाई 50। तो इन सबों का हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है 19.633, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे टेबल वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 5-1 इज इक्वल टू 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इज इक्वल टू 9.488। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि यह वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या है हमें ज़्यादा है, तो सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू द हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। The first quartile of the following distribution is known to be 21.5. Find the missing frequencies। तो यहाँ पर हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसे फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू 21.5, तो 21.5 किस समय क्लास में आता है 20 to 25 में, देयरफॉर फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल टू 20 to 25। अब यहाँ पर जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हम उसे एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ सी एफ निकाल लेते हैं। इस तरह से सी एफ निकाल लेने के बाद अब हम यहाँ पर n/4 निकाल लेंगे। n/4
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 460/4 इज इक्वल टू 115, ठीक है। और यहाँ L1 यानी कि हमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है, ठीक है, उसका लोअर बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, उसके बाद यहाँ पर F0 क्या है यहाँ पर हमें CF, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास से ठीक ऊपर वाला जो CF है उसे लेना है 24 + x। उसके बाद F1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी हमें लेना है, और I इज इक्वल टू क्लास में प्रत्येक क्लास में कितना का इंटरवल है तो 5 का, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला की सहायता से मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू L1 + n/4 माइनस F0/F1 इंटू I। तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 21.5 इज इक्वल टू 20 + 115 माइनस 24 + x/90 इंटू 5। तो 21.5 इज इक्वल टू 20 प्लस यहाँ 115 माइनस 24 माइनस x/90 इंटू 5। 5 से 18 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 21.5 माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना 91 माइनस x/18। तो 1.5/1 इज इक्वल टू 91 माइनस x/18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 91 माइनस x। तो यह हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 91 माइनस x। तो x इज इक्वल टू 91 माइनस 27 यानी x इज इक्वल टू 64। अब ना हम सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल है 460। तो यहाँ पर हम 345 + x + y इज इक्वल टू 460 प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे x + y इज इक्वल टू 460 माइनस 345। अब x + y इज इक्वल टू 115। अब इसमें x की जगह 64 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है 51। इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या है x इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू 51। अब हम यहाँ मोड प्राप्त करेंगे। तो सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है हमें 122, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमें यहाँ पर 122, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा। सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 25 to 30। अब यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद F1 इज इक्वल टू 122, ठीक है। ये मॉडल क्लास का हमें फ्रीक्वेंसी हो गया। ये मॉडल क्लास से ठीक ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F0, फिर F2 मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और ये मॉडल क्लास का इंटरवल। अब यहाँ पर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला यहाँ पर L + F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू I। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो 25 + 122 माइनस 90/2 इंटू 122 माइनस 90 माइनस 51 इंटू 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 + 32 बाई यहाँ पर हो जाएगा 244 माइनस 141, ठीक है, इंटू 5। तो 25 + 32/103, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 5। तो 25 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 160/103। तो 25 प्लस यहाँ पर 1.55, तो ऐड करेंगे 26.55। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।